नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइट 24 न्यूज में स्वागत है। सिवान जिला के भगवानपुर हाट ब्लॉक प्रमुख साहब के पास पहुंचे हुए हैं। किस तरह से आज का छठ घाट के अवसर पे और छठ पूजा के अवसर पे प्रमुख साहब से हम बातचीत करेंगे। किस तरह से क्षेत्र की जनता के लिए किस तरह से संदेश देने का कार्य करेंगे। मेरे सामने प्रमुख साहब उपस्थित हैं, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले प्रमुख साहब, राइट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने यहाँ मेरे दरवाजे तक आकर और हमसे आज छठ घाट के अवसर पर छठ व्रतियों को संदेश देने का हमसे विचार विमर्श करवाए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, किस तरह से सारे यहाँ के हम लोग बिहार का और उत्तर प्रदेश का ये कितने हैं, छठ पूजा एक महापर्व माना जाता है। इस अवसर पे अपने गांव-गांव के एक एक क्षेत्र की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बधाई देना चाहेंगे? ये छठ महापर्व है, ये बिहार के लिए बहुत धरोहर है और बिहार में आस्था का ये पूजा होता है और यहाँ 48 घंटे तक लोग भूखे प्यासे रहते हैं और आशीर्वाद है छठी मैया का कि ये सारे लोग हंसते खेलते अपने पूजा के बल पर और ये समय को पार कर देते हैं। ये माता का बहुत बड़ा माता का ये प्रभाव है, जिससे सभी व्रत खुशी खुशी अपना इस व्रत को मना लेते हैं। चलिए, ये भी चीज देखा जाता है, महिला तो भुगती हैं, पर्व करती भी हैं। अपने यहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है जेंट्स भी उस पर्व को बहुत छठ पूजा के अवसर पे वो लोग भी भुगते हैं और छठ को बनाने में बहुत कामयाब भी हासिल करते हैं। उस पर क्या करना चाहेंगे आप? माता बहुत बड़ा दयावान है, छठी मैया बहुत दयावान है और आज पुरुषों में आस्था भी बढ़ गया है माता के प्रति, इसलिए पुरुष भी भारी पैमाने पर माता के आज छठ व्रत करने जा रहे हैं। यही कारण है कि माता दयालु हैं और माता सबकी सुनती हैं, आशीर्वाद देती हैं, जिससे आज पुरुषों में भी उनकी आस्था बढ़ा हुआ है और पुरुष लोग भी माता का छठ व्रत बहुत तेजी से करने जा रहे हैं। चलिए, किस तरह से प्रमुख साहब अपने छठ पूजा के अवसर पे अपने सारे क्षेत्रवासियों को किस तरह से अपने बधाई संदेश देने का कार्य किए हैं। अभी एक फिर हम चलेंगे विकास पे। किस तरह से प्रमुख साहब अपने अनेकों पंचायत के क्षेत्र बीडीसी उम्मीदवारों के लिए आपने किस तरह से विकास दिलवाने और देने का कार्य कर रहे हैं? पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि मेरे भगवानपुर प्रखंड में 20 से पंचायत है और 20 पंचायत में लगभग मेरे 28 समिति हैं। लगभग सभी पंचायत के सभी बीडीसी सदस्यों को मैंने छठ घाट देकर वहाँ के लोगों को छठ का अच्छा व्यवस्था करवाकर, घाट का व्यवस्था कराकर और छठ करवाने का काम किया हूँ। और जिस से मेरे समिति से पूछिएगा, लगभग हमको उम्मीद है कि 1-2 ही समिति बचे होंगे। 28 में लगभग 25 छठ घाट मैं दे चुका हूँ और मैं माता से बहुत आस्था रखता हूँ। और पहला काम हुआ कि बहुत सारे कार्यक्रम मेरे जो चलते हैं, ये पीसीसी का काम, ये स्कूल का जीर्णोद्धार, स्कूल का सौंदर्यीकरण, लेकिन मैं पहला स्थान छठ घाट का दिया हूँ। जहाँ देखिएगा, जिस पंचायत में जाइएगा वहाँ देखिएगा मेरा छठ घाट बनकर तैयार है, मेरा बोर्ड लगा हुआ है। आज कल 2 छठ घाट का मुझे उद्घाटन करना है, महमदा में और यहाँ जगदीशपुर में, जो जहाँ छठ घाट बन रहा है वहाँ उद्घाटन करने के लिए मुझे कल जाना है। तो मैं माता के साथ बहुत आस्था रखता हूँ और माँ के साथ छठ माँ के जहाँ जहाँ मूर्तियाँ हैं वहाँ छठ घाट बनवा कर कंप्लीट करवाया हूँ और बाकी जो बचा हुआ है अगले वर्ष, वित्तीय वर्ष में उसको भी समाप्त करा देने का वादा किया हूँ। माँ से ये प्रार्थना करता हूँ, आशीर्वाद मांगता हूँ कि हे माँ, हमें उतनी शक्ति दो कि मैं आपके प्रति हर जगह आपकी पूजा पाठ में, आपके जहाँ जहाँ मूर्तियाँ हैं वहाँ मैं छठ घाट बनवा दूँ। देखिए, किस तरह से प्रमुख साहब ने अपने अनेकों पंचायतों में छठ घाट को किस तरह से विस्तार तरीके से उन्होंने बनवाने का कार्य किया है। ऐसा ही हमको लगता है और ऐसा ही प्रमुख साहब अपने क्षेत्र में विकास देते रहेंगे तो आने वाला समय में फिर से इन्होंने प्रमुख बनने का एक ताकत रखते हैं। और चलिए, अभी हमने छठ घाट पे बातचीत किया प्रमुख साहब से।
अभी कुछ हमने बातचीत करेंगे विकास पे, किस तरह से विकास अपने क्षेत्र और पंचायत में देने का कार्य करेंगे, इस पे भी कुछ हम बातचीत करेंगे। प्रमुख साहब, अपने विकास पे भी कुछ हम लोग बातचीत करना चाहेंगे, किस तरह से अपने देने का कार्य करेंगे। मैं भगवानपुर प्रखंड का प्रमुख हूँ और मुझे हमेशा ये दिलो दिमाग में बसा रहता है कि मेरे भगवानपुर प्रखंड निवासियों के पास जो भी समस्या हो, ये सारी समस्या मेरे सामने आए और उस समस्या का त्वरित करवाई, सुनवाई और करवाई का काम मैं करने का काम करता हूँ। वे प्रखंड विकास पदाधिकारी की बात हो या थाना की बात हो या सीओ अंचल की बात हो या प्रखंड स्तरीय किसी पदाधिकारी की बात हो, मैं जनता से बार बार यह आग्रह भी करता हूं कि आप मेरे पास आकर अपनी समस्या को रखिए और मैं उसका तुरंत कार्रवाई करने का काम करूंगा। मैं जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं, उस वैसा प्रतिनिधि हूं कि मैं यह सुनना चाहता हूं कि आपकी समस्या मेरे कानों तक आए और मुझे दिस दैट कुछ नहीं करना है, सुनना है और करना है, पूछना है। मैं उसी के लिए हूँ। प्रखंड का जो प्रमुख होता है, प्रखंड का मालिक होता है, उसका कर्तव्य होता है कि वहाँ की पदाधिकारी किस परिस्थिति में किसी को परेशान कर रहा है, यह मुझे जानकर और उसकी निदान करना मेरा कर्तव्य होता है। मैं इसके लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ। रही विकास की बात, तो मैं अपने जितने भी समिति है, सारे समिति से मेरा यह सुनवाई होता है कि आपकी समिति क्षेत्र में क्या समस्या है, क्या काम बचा हुआ है, आप उस काम को मेरे तक बताइए। मैं पूछ कर काम देने का काम करता हूँ, वहाँ के विकास का काम पूछ करने का काम करता हूँ। इस तरह की मेरी मानसिकता है, उस तरह की मेरा विचारधारा है। मैं उस तरह का प्रमुख हूँ कि मुझसे मांगना नहीं, मैं अपने प्रतिनिधियों से, मैं अपने समितियों से कहता हूँ कि आपकी जो समस्या है, जो जितना काम है, मेरे पास जितनी राशि है, सभी राशि से वहाँ की सौंदर्यीकरण करने का काम कीजिए, अपने क्षेत्र का विकास करने का काम कीजिए। ये मेरी मानसिकता रहता है। देखिए किस तरह से प्रमुख साहब ने अपने समिति से द्वारा किस तरह से अनेकों गांव का की समस्या से लेकर विकास तक इन्होंने देने का कार्य करते हैं। इनको कहना है, अगर कोई भी मेरे बीडीसी उम्मीदवार हो, अगर अपने गांव के एक एक समस्या उठाकर अगर प्रमुख साहब के पास पहुंचाने का काम करते हैं, तब प्रमुख साहब उसको निदान कर और सही जगह पर रास्ता दिखाने का काम करते हैं। ऐसा ही मेरे यहाँ कुछ 2-4 ऐसे कार्यक्रम हो रहे हैं जिसको मैं देख रहा हूँ। मैं अपने लोगों से यह कहता हूँ कि आवास की जो बात है, वो आवास में कुछ धांधलियाँ हो रही है। मैं उस पर अपने 2-4 लोगों मेरे पास आए हैं, कुछ लोग को बुला रहे हैं और जानकारी लेते हैं कि कम पैसा में अच्छा से अच्छा अपना भवन बना लीजिए। मेरा हमेशा उन लोगों के आग्रह रहता है कि जो गरीब गुरबे लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो समर्थवान नहीं हैं, जिनकी आर्थिक मजबूती नहीं है, सरकार के द्वारा जो ये राशि दी जाती है, उस राशि से आप अपना घर बनवा लीजिए। और कहीं दिक्कत होता है उस राशि के आने में, तो आप सीधे मुझे कहिए। मैं प्रखंड में जो भी पदाधिकारी उससे संबंधित है, मैं उससे यह कहूँगा कि उस गरीब को जो घर विहीन है उसको घर बनना चाहिए, उसमें कोई हेरा फेरी नहीं होना चाहिए। मेरा निगरानी रहता है इस पर। देखिए एक बहुत बड़ी बात निकलकर अभी प्रमुख साहब बोल चुके हैं। गरीबों के लिए आवास की बात की जाए, बहुत सारे आवास में धांधली चलता है, बाकी प्रमुख साहब के कानों तक अगर पहुंचता है तो इन्होंने पूरे से पूरे पैसा में वो कंप्लीटेड घर बनवाकर इन्होंने देने का काम करेंगे। कोई प्रकार के धांधली इनको बर्दाश्त नहीं है। आप लोग ऐसे ही गरीबों के प्रति, आवास के प्रति आप लोग एकजुट होने का काम कीजिए। और कोई भी इस तरह का समस्या आते हैं आपके लोग के पास पहुंचता है, तो प्रमुख साहब के पास जरूर आप लोग इस चीज़ को बताने का प्रयास कीजिए। और पीएम आवास की बात की जाए, आवास की बात की जाए, तो आप लोग तुरंत प्रमुख साहब के पहुँचिए और बिल्कुल कहीं नाजायज़ पैसा नहीं देना है और आवास बनेगा, गरीबों के हित के लिए होता है। ऐसा
ऐसा ही आप लोग बने रहेंगे एराई 24 न्यूज़ में। अगर एराई 24 न्यूज़ देखते होंगे, अगर यूट्यूब पर देखते होंगे तो उसको सब्सक्राइब करेंगे, और फेसबुक पेज पर देखते होंगे उसको फॉलो और लाइक दोनों करेंगे। आप लोग बने रहेंगे, ऐसा ही पल पल का खबर दिखाते रहेंगे। ऐसा ही प्रमुख साहब अपने भगवानपुर प्रखंड का विकास देते रहेंगे। तो आने वाला समय में हम देखते हैं कि तरह से 5 साल प्रमुख साहब ने एक प्रतिनिधि के नाते हर गांव-गांव पहुंचकर समस्या को निदान करने का काम किए हैं। आने वाला समय में फिर से अगर जनता ने इनको आशीर्वाद देकर, फिर बीडीसी ने आशीर्वाद देकर और माला पहनाने का कार्य करती है, तो फिर इन्होंने अपने ताकत रखने का काम करेंगे। ऐसा ही बने रहे राइट 24 न्यूज़ में। नमस्कार।